रमा एकादशी व्रत कथा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और फिर उनकी कथा पढ़ी जाती है। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। रमा एकादशी की कथा सुनाते हुए भगवान कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। इसकी कथा ऐसी ऐसी प्राचीन काल में मुचुकुंद नामक एक राज्य सत्यवादी और भगवान विष्णु का परम भक्त थे। शताधी राजा मुचुकुंद की एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा का विवाह अन्य नगरी के राजा के पुत्र शोभन से हुआ था। राजा मुचुकुंद हर साल एकादशी का व्रत रखते थे। राजा के अलावा उनके राज्य के सभी लोग भी ये व्रत पूरे मन से रखते थे। चंद्रभागा के पति शोभन का शरीर काफी कमजोर था, लेकिन वो एकादशी व्रत में बहुत श्रद्धा रखता था। एक दिन शोभन ससुराल में था और एकादशी आ गई। मुचुकुंद राजा ने राज्य भर में ऐलान कर दिया कि आज प्रजा के सभी लोगों का उपवास होगा। उन्हें कहा कि हाथी, घोड़ा और ऊंट को भी अन्न नहीं देना हो। राजकुमार शोभन मुनादी सुनकर पत्नी के पास गया और कहा कि मैंने उपवास किया और तो निश्चय ही मृत्यु हो जाएगी। उन्हें कहा कि उपवास की शक्ति ना हो तो यहाँ से कहीं और चले जाइए। पत्नी के कहने पर शोभन ने एकादशी का व्रत किया। दिन भर प्यासा रहा, रात को जागरण भी किया, लेकिन सुबह पारण के समय अपने प्राण त्याग दिए। व्रत के प्रभाव से अगले जन्म में उसे हिमाचल पर्वत पर रत्न जनित उत्तम नगर मिला, लेकिन राजा ने के पति की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता की महल में वापस आ जाती है और वहाँ रहकर खुद को पूजा पाठ में लीन कर लेती है। एक दिन मुचुकुंद राजा के नगर का एक साधु वहीं पहुंच गया जहां चंद्रभागा का पति राज करता था। साधु ने उससे पूछा कि इतना पुण्य कैसे मिला। इस पर शोभन ने सभी कहानी बताई। शोभन ने साधु से कहा कि वह राज्य अभी अध्रुव है और इसे ध्रुव करने की शक्ति मेरी पत्नी में है। साधु ने वापस आकर चंद्रभागा को सारी कहानी बताई और ये बात सुनकर चंद्रभागा को बहुत बेहद प्रसन्नता हुई और वह शोभन से मिलने के लिए जाती है। चंद्रभागा शोभन को सारी बात बताती है, जिसके बाद दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए भगवान विष्णु की जय। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तन्नो हरि। हरि ओम तत्सत।